गाइज़ वेलकम टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अभी बहुत अच्छी हूँ गाइज़। और मैं बता दूँ मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं आ रही थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं वीडियोस डाल दूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपनी लास्ट वीडियो मम्मी प्रेरणा से रिलेटेड बनाई थी, तो उसके बाद आज मैं कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ। आप सभी को पता होगा, आप सब यूट्यूब देखते ही हैं और भी रिएक्शन वीडियोस जो बनाते हैं वो सब इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हैं कि मतलब सब कुछ क्लियर ही हो जाता है, उनके वीडियोस से पता ही चल जाता है। तो मैं भी बनाने की कोशिश कर देती हूँ छोटी मोटी। तो आज भी एक और वीडियो का टॉपिक लेके आई हूँ। तो जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक मैंने एक भी वीडियोज़ इस पे नहीं बनाई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं बना देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनके बीच अभी लड़ाई झगड़े चल रहे थे इन कपल्स के बीच। तो मैं बात कर रही हूँ नेहा राणा और मनीष राणा के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम से लड़ाई झगड़े इनके बीच में चल रहे थे और मेरे हिसाब से ये अलग भी रह रहे हैं। नेहा अपने घर रह रही है और मनीष का जैसे पता ही है वो अपना अलग ही रह रही है। तो मैं बता रही थी आपको कि ना अभी 1 घंटे पहले मनीष का व्लॉग आया है और उससे 3 घंटे पहले नेहा का व्लॉग आया है। तो जो नेहा का व्लॉग आया है, नेहा उसमें बहुत रो धो के बता रही हैं। आपको ये तो पता ही है लड़ाई झगड़े हुए हैं और अब वो अलग रह रही हैं, तो मैं पहले ये बता देती हूँ आपको। तो अब नेहा ने मतलब स्टार्टिंग कर दी थी सोशल मीडिया पर इन चीज़ों की। उसने पहले ही लाइव वगैरह में और जो भी वीडियोज़ वगैरह बनाई है, एक एक करके वो छोटी छोटी क्लिप्स में जो भी बता रही है, जो भी कर रही है, वो सब पहले उसने शुरुआत कर दी थी सोशल मीडिया पर लाकर। उसके बाद जब भाई अब सामने वालों को तुम पहले मतलब खुद ही तुम मौका दे रहे हो, तुम खुद ही पब्लिक को दिखा रहे हो कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है, नहीं तो ये इतनी बात बढ़ती नहीं अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं आती। लेकिन अब जब तुम एक एक बंदे को, उनके घर परिवार के बंदे को गलत बताओगे तो कोई कब तक सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। जब तक आप किसी को आगे से टॉन्ट नहीं मारोगे, उनको सुनाओगे नहीं। और सोशल मीडिया को ये तो है नहीं कि भाई 2-3 लोग ही आपकी वीडियोस देखते हैं। आपकी वीडियो भी अच्छी खासी मतलब जाती है, अच्छी रीच जाती है और व्यूज़ भी काफ़ी मतलब बहुत लोग देखते हैं ना आपकी वीडियोस। तो ये सब चीज़ें आपने लाके आपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अब जब आप मतलब अभी अलग रह रहे हो, उनकी तरफ से भी ये चीज़ें हो गई हैं कि ठीक है अगर आप दुखी ही हैं तो आप फिर अलग ही रहें। तो अब आपको फिर से क्यों याद आ रही है? अभी जो 3 घंटे पहले जो मैं बता रही हूँ आपको, नेहा का जो व्लॉग आया है उसमें वो रो धो के बता रही है कि जो वो नीलम आंटी है, मतलब मनीष की जो मम्मी है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब गलत बोला है उससे और वो साफ मना कर रही हैं, मैं नहीं तुझे यहाँ पर अपने घर में नहीं आने दूँगी और जो भी जैसा भी है तू अपने वहीं पर रह, मैं तुझे यहाँ पर अपने साथ अपने घर पर अब नहीं लेकर आऊँगी। तो वो ये सब रो धो के बता रही है कि आप जिन नीलम आंटी को बहुत अच्छा बताते हो वो देख लो, उनकी क्लिप्स ऐड करी हैं और ये सब बताया है कि मतलब 2.5 महीने के लिए आपने सिर्फ मुझे घर में बुलाया, उसके बाद से अब मेरे को घर से निकाल दिया। और ये बता रही हैं कि मैं और मेरे घर वाले इतने परेशान हैं, हम ना तो कुछ हमारे मतलब एक पहले व्लॉग में तो उन्होंने ये तक भी कहा हमारे घर में ऐसे हो रहा है जैसे कोई मर गया हो, मतलब कोई खुश नहीं है। पर यार खुश क्या, मतलब आप सेंस तो देखो, आप क्या मतलब क्या बन रहा है इस चीज़ का? आपने खुद सब कुछ सोशल मीडिया पर लाए हो आप। अब जब आप ले आए हो तो फिर आप उस चीज़ को फेस भी करो ना। अब वो सामने वाला भी यही चीज़ करेगा, वो भी अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएगा, वो अपनी फैमिली की और अपनी बहन जो अभी प्रेग्नेंट है उन सब के, कनिका जो ये सब चीज़ें, वो तो पहले से व्लॉगर है, वो तो काफ़ी अच्छी वीडियोस स्टार्टिंग से बनाती है। मैं तो उनकी वीडियोस पहले से ही देखती हूँ वैसे, लेकिन आज से पहले मैंने कभी ऐसा तो नहीं देखा था उनके घर परिवार में जो मतलब इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़े जैसा। लेकिन अब सोशल मीडिया पर आ ही गया है तो वो भी सिर्फ आपकी वजह से ही आया है, नेहा की वजह से ही, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो अब ये क्या मतलब है कि आप रो धोकर दूसरे बंदे को ऐसे बोल रहे हो, इवन उनकी मम्मी को भी बोल रहे हो कि, जबकि रिकॉर्डिंग में भी वो खुद बोल रही है, बेटा करके भी उसने नमस्ते करी है, वरना इतनी बेइज्जती कर दी है कौन ही मतलब बोलता है नमस्ते कर रहा है बेटा कर, जो भी है कोई नहीं बोलता, सबको गुस्सा आता है। और वो भी लड़के वाले हैं ज़्यादातर, हमारे इंडिया में तो यही होता है, लड़के वालों के थोड़े अलग ही तेवर होते हैं, बट यहाँ पर भी वो इतना टॉलरेट कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। वहीं दूसरी बात जो मैं बोल रही हूँ, उसके बाद 1 घंटे बाद मनीष का जो
3 घंटे के बाद मनीष ने अभी मतलब 1 घंटे पहले उनका व्लॉग आया था नेहा का, अब नेहा के बाद आया मनीष का व्लॉग। तो मनीष ने एक चीज़ें क्लियर करी हैं। उन्होंने बोला है कि अब जो ये सावित्री और ये सब चीज़ें बन रही हैं, ये सब पहले कहाँ था, पहले तो तुमने बेइज्जती कर दी है। और वो सही भी बोल रहे हैं एक बारी को कि भाई जब मैं इतना बुरा हूँ, मैं दारू पीता हूँ, जब वो एलिगेशन लगा दिए हैं उसके ऊपर भी, मनीष के ऊपर, तो अब फिर क्या है, मेरे पास लेना ही क्या है, अब क्या करने आना है मेरे पास। मतलब मनीष ने ये सारी चीज़ें बोली हैं, तो मतलब आपको आना ही नहीं चाहिए जब मैं इतना गलत हूँ, मेरे घर वाले इतने गंदे हैं, मेरी बहनों को मुझसे अलग कर दिया है, तो अब वो सब चीज़ें वो लोग क्यों अच्छे हो रहे हैं, क्यों उनके पास जा के बोलना कि मुझे घर आना है वापस से। आपने सब चीज़ें सोशल मीडिया पर पहले शुरुआत कर दी, सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हुई हैं, फिर मनीष गंदा भी मनीष ही है। मतलब मनीष ने ये सारी चीज़ें अपनी व्लॉग में क्लियर कर दी हैं कि ये सारी चीज़ें वो क्यों कर रहा है। मतलब उसको कोई मन नहीं था, उसने स्टार्टिंग से अब तक ऐसा कुछ नहीं करा था, सब कुछ उसके मन से हो रहा था, नेहा के मन से कर रही थी वो। जब उसका उठने का मन होता था घर में वो तब उठती थी, और हर चीज़ें मतलब उसके हिसाब से होती थी। लेकिन अब जो उसने करा है वो खुद करा है। तो उसने बोला कि अब जब इतना सब चीज़ें हो गई हैं तो मैं क्यों ही उसको अपने घर पे लेके आऊँ, और मुझे अब 1% भी उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, ना उसकी आवाज़ भी सुनना पसंद है। तो यार ये बात तो है ही, हर बंदे को चिढ़ हो जाती है जब पहली बात तो रिलेशन में हो पहले से, फिर उसके बाद आपकी शादी हो गई है और फिर आपके अकॉर्डिंग ही घर में सब चीज़ें हो रही हैं, तो आपको भी थोड़ा तो मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ी चीज़ें आपको भी अपनी साइड रखनी पड़ेंगी कि अगर कुछ चीज़ें वो कर रहे हैं तो आपको भी अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही झुकना नहीं चाहते हो तो इसमें सामने वाला भी कुछ नहीं कर सकता है। और हर चीज़ें मैं भी ये मान रही हूँ कि हमेशा ही वो जब लड़का खुद बोल रहा है कि उसको मतलब ये सारी चीज़ें शुरू से ही मतलब पसंद नहीं थी, पर वो फिर भी करा रहा था। मनीष ने ये तक भी अपने व्लॉग में आज बताया है कि एक टाइम पे मेरी मम्मी ने ये भी बोल दिया था कि अगर तुझे यहाँ पर ठीक नहीं लगता तो तुम कहीं और पे रह लो और वहाँ पे कमाओ खाओ और मतलब अच्छे से वहाँ पे रहने लगो। लेकिन उनकी मम्मी, जो नेहा की मम्मी है, उन्होंने ये बोल दिया कि हमारी बेटी क्यों बाहर रहेगी, ये सब चीज़ें करा के मना कर दिया। उसके पहले मनीष की मम्मी ने ये भी बोला था अगर तेरा घर मन नहीं लगता है तो तू टीचिंग कर ले, कोई ही टीचर की जॉब देख ले, मैं लगवा दूंगी। तो उसकी मम्मी ने फिर से ये चीज़ें बोल दी कि भाई हमारी बेटी क्या नौकरी करेगी, कहीं पे जाके नौकरी करेगी, ऐसा ऐसा। तो ये क्या मतलब, एक तो तुम्हें सामने वाला कोई एक चीज़ें बता रहा है, ऑफर दे रहा है कि भाई तुम ये सारी चीज़ें करके अपना टाइम पास कर सकते हो, और मतलब अब तुम्हारी ही मदद कर रहा है अगर तुम बोर होते हो या कुछ भी, ऊपर से तुम उन्हीं को तेवर दिखा रहे हो। ये कुछ नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये वही चीज़ें हैं कि वो चाह रही थी उनके हिसाब से चीज़ें चलती रहें। अब जब वो एक चीज़ उन्होंने स्टार्ट कर दी, अब इन्होंने जब सब कुछ पता ही चल गया है तब इन लोगों ने उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश की है। वरना उन्होंने पहले कुछ भी शुरुआत नहीं की थी। हर घर में मतलब होता है कुछ कुछ की आदत स्टार्टिंग में ऐसी नहीं होती जो मैनेज कर पाते हैं, पर उन्होंने सोचा कि नहीं, बिल्कुल वो मेरे हिसाब से चलेगा, जैसा मैं बोलूँगी, जिससे मैं बोलूँगी उससे बात होंगी। ये सारी चीज़ें मनीष को वो इस तरीके से रखना चाह रही थी जिस हिसाब से मनीष बता रहे हैं कि मैं हर चीज़ें उसके हिसाब से करता था। मेरी तीनों बहनों से मुझे अलग किया हुआ था, और 2 डेढ़ महीने में मेरी तीनों बहनें सिर्फ 2 या फिर 1 बार ही आई होंगी, वो भी मेरे कहने से। तो यार ऐसा तो नहीं होता, हर भाई बहन का मन होता है वो अपने घर पे मिले एक दूसरे से। जब बहन की शादी हो जाती है तो वो चाहती हैं वो अपने भाई भाभी सबसे मिले, लेकिन अगर भाभी ही ऐसी आ जाएगी तो घर कैसे चलेगा। आप भी जानते हैं कि मतलब भाई की शादी जब हो जाती है तो लड़कियों को थोड़ा होता है कि मतलब भाभी अच्छी होनी चाहिए ताकि उनका और ज़्यादा मन लगे, वहाँ पे जाने का मन करे। पर भाभी ऐसी हो जाए कि वो सबसे दूर करवा दे तो ये तो आपको पता ही है फिर कैसा हो जाता है, घर नरक बनने में देर नहीं होती। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी मैं बता दूं कि जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर मनीष की साइड ही है। मतलब मनीष को ही सब कमेंट करके बोल रहे हैं कि ये क्या ही घर बसाएगी, इसने आज तक कुछ भी, जब से ये आने लगी है तब से ये घर में इसके और जो सब थे मतलब चाचा ताऊ वगैरह सब ने आना बंद कर दिया। इसका मतलब साफ है कि ऑडियंस को भी पता ही है और समझ भी आ रहा है हर हद तक कि भाई इस लड़की की ही गलती है। इसके बाद मनीष ने ये भी बताया है
भी बताया है कि मतलब सारे जो उसके परिवार वाले हैं, चाचा ताऊ वाले और ऑडियंस ने भी कमेंट्स में यही चीज़ें बताई हैं कि जब से ही इनकी शादी हुई है उसके बाद से धीरे धीरे सारे चाचा ताऊ जितने भी इनके घर में मतलब आते थे, मिलजुल कर जो पहले रहते थे, एकदम से उनका आना कम हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब दूसरे लोगों को समझ आने लग जाता है कि ये भाई वो उस टाइप की नहीं है जो निभा लेगी सबको, तो इसलिए लोग धीरे धीरे अपने आप ही दूरी बना लेते हैं, जैसा कि इनके केस में हुआ है। तो अब देखो, आप खुद देखो, अगर मतलब एक होता है ना कि लड़की को एक टाइम तक भाई जिस चीज़ की वजह से तुम्हारी लड़ाई हो रही है तुम फिर भी वही सेम काम कर रहे हो। अभी भी वो क्या कर रही है कि वीडियोज़, जैसे अभी मैं बता रही हूँ 3 घंटे पहले उनका व्लॉग आया है जिसमें उन्होंने रो धो के क्लिप्स भी ऐड की हैं, कॉल रिकॉर्डिंग जो भी हुई है उनकी बातचीत। उन्होंने बातचीत में मतलब उनको सॉरी बोला हुआ है, आंटी वगैरह जो नीलम आंटी है उनको सॉरी बोला है, ये सारी चीज़ें। तो वो ये सब चीज़ें अभी भी शो कर रही हैं पब्लिक को, ताकि मतलब अब क्या चाहिए उन्हें पब्लिक से। अब तुम्हें अपना घर बसाना है, तुम अपने घर को बसाने के लिए अंदर ही अंदर अपने जो सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें सॉल्व करो। तुम बाहर दिखा रहे हो उसी चीज़ से तुम्हारी घर पहले टूट रहा है, ऊपर से तुम वही चीज़ें कर रहे हो, तो मतलब ये तो ठीक नहीं है। मतलब ये चीज़ें गलत है, तुम उनके अगेंस्ट बोल रहे हो। हाँ, अगर तुम्हें घर को मतलब बचाना है तो ठीक बोलो, उनको माफ़ी, उनको पब्लिकली तुमने ये सारी चीज़ें गलत करके बोले हैं, ख़राब हुई हैं, तो सॉरी बोल के तुम उन चीज़ों को ठीक कर सकते हो। लेकिन अभी भी तुम गलत ही बोल रहे हो, जैसे कि तुम्हारी वो नीलम आंटी जो हैं ऐसे, ये कोई टोन है, ये क्या मतलब, ये कोई बात नहीं होती है। आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है, आप अभी भी गलत ही कर रही हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप अपनी लाइफ को अभी भी संभाल सकती हैं, ठीक कर सकती हैं अगर करना चाहें तो, और अगर नहीं तो फिर नहीं। दूसरा बंदा वो मनीष, वो भी दुखी ही है, वो दिखा नहीं रहा है, वो ऐसे नहीं दिखा रहा रो के जैसे आप कर पा रही हो, बट होते तो सभी दुखी हैं। वो खुद बता रहे हैं कि उनके पापा को अगर देख लिया तो आप सब पहचान नहीं पाएंगे, उनके डार्क सर्कल हो गए हैं, वो भाई सब सोचते हैं। और एज इतनी हो जाती है तो सबको ये रहता है कि बस हमारे घर में खुशी शांति और सब चीज़ें ठीक रहे। अब जब सामने बहू ही ऐसी आ जाएगी तो फिर बहू तो घर की लक्ष्मी होती है, जैसा सभी जानते हैं। अब वो लक्ष्मी ही घर को तोड़ने लगे तो फिर क्या ही घर रह जाता है फिर वो। तो गाइज़, ये सारी चीज़ें हैं जो भी मनीष ने अपनी क्लियर मतलब अपने व्लॉग में बताया है। वो बोल रहा है कि ये सब इसके ड्रामे हैं, सिर्फ सिंपैथी ले रही है और ये सब अपनी मतलब अपने फेवर में ऑडियंस को करना चाह रही है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वुमेन कार्ड प्ले करने के अलावा और कोई काम नहीं है इन लोगों को। ये उन्होंने ये तक भी बताया, इनकी मम्मी हमेशा मेरे से, मेरी मम्मी पापा से इतनी बदतमीज़ी से बात करती हैं, तो ये क्या मतलब कुछ हम कुछ लगते नहीं है क्या इनके। तो अब जब मैंने इतना कुछ झेल रखा है तो आप खुद समझ जाइए कि क्या गलती किसकी हो सकती है, और ये सब रोने धोने दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो, जहाँ तक जिस हिसाब से लड़कियाँ होती हैं, रो रही हैं, ठीक है, मैंने माना, रो जाती हैं जल्दी से, इमोशनल होती हैं, लेकिन आप इमोशनल हो तो वो चीज़ें आप पब्लिकली क्यों दिखा रहे हो। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को ऐड कर रहे हो, वो भी दिखा भी रहे हो तो गलत दिखा, मतलब उस चीज़ में गलत बोल रहे हो। अगर बोलना है आपको, घर बचाना है, आप अच्छी चीज़ें लाइए ना, अच्छी चीज़ें बताइए। आप तो बिल्कुल ऐसे तोड़ने वाली चीज़ें कर रहे हो, जैसे कि आपको घर जाना ही नहीं है और फिर आप बोल रहे हो कि मुझे मनीष के बिना रहना नहीं है, मुझे जाना है, मैंने माफ़ी मांग ली है और आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा। और हाँ गाइस, दूसरी बात, मनीष ने अपने व्लॉग में ये तक भी दिखाया कि जो मतलब एक क्लिप दिखाई थी उन्होंने, उनके बाहर से वो शोर मचा रही थी नेहा कि ये मुझे घर में नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो इनकी बेटी के घर पे जाके मैं कलेश करूँगी, वहाँ पे जाके मैं ख़राब करूँगी सब, जो भी मतलब कनिका को ही बोल रही है वो। और कनिका को, रोहित को इन्होंने बहुत टारगेट भी किया है, जबकि वो भी प्रेग्नेंट हैं। उनको ऐसे चीज़ें उनको सामने आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए। अब ये बीच बीच में आ जाती हैं, गायब हो जाती हैं। कुछ टाइम पहले कुछ बोल दिया इन्होंने लाइव में, व्लॉग में, अब फिर ये फिर रो के कुछ और बोल रही हैं। तो इनका खुद इन्हें समझ नहीं आ रहा है, खुद पजल हो चुकी हैं अपनी ही बातों में। तो मेरे हिसाब से तो इन्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, और ये बोल भी रही है मेरी गलती है, पर फिर दोबारा से फ्लिप होके ये बोलने लग जाती हैं मैं बताऊंगी अगली वीडियो में। अरे अगली वीडियो में क्यों बताना है, अपने घर को पहले सॉल्व करो, अपने घर की लड़ाई झगड़े ठीक करिए, उसके बाद जब सब चीज़ें ठीक हो जाए फिर आप आके ऑडियंस को बताइए कि हाँ अब ठीक हो गया है सब। उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं कुछ भी कि हाँ ये सारी चीज़ें हुई थी, गलती ये थी वो थी। पर अभी आप उनको ही गलत बता रहे हो, फिर आप कह रहे हो मुझे घर ही जाना है, तो ऐसे कौन रख लेगा आपको
घर में, नहीं रख सकता ना कोई भी। तो आप भी इनकी वीडियोस पे कमेंट अभी के कीजिए लिए और इतनी मेरी ही वीडियो चीज़ें पे थी भी जो आपको ये मैं भी बताना देखा है। है मैंने इनके बारे में, और आगे जो भी अपडेट होगी, जो भी मेरे ओपिनियंस होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगी, और आप भी अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।